बड़े मुखिया हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेटल ने भी उन्हें बेस्ट मेटलर्जिस्ट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया था। प्रदीप जी ने अपनी मास्टर डिग्री मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से यूएसए से कंप्लीट की और उन्हें इसके लिए स्कॉलरशिप भी मिली थी, क्योंकि जो स्कॉलर होता है वही इसका हकदार भी होता है। कुछ समय तक यूएसए की एयर प्रोडक्ट इंक नामक कंपनी में इन्होंने काम किया और उसके बाद भारत की तरफ रुख किया, क्योंकि उन्हें एक बड़े काम को अंजाम देना था और वो बड़ा काम था प्रदीप मेटल्स लिमिटेड की स्थापना और उसका संचालन। आप जानते हैं कि प्रदीप मेटल्स लिमिटेड मशीन फोर्जिंग का निर्माण भी करती है और उसका निर्यात भी करती है। प्रदीप जी ASM इंटरनेशनल यूएसए के वर्ष 2023 और 2024 के निर्वाचित अध्यक्ष हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि समाज सेवा का संस्कार आपको प्रारंभ से ही मिला है, जिसके चलते आप रोटरी इंटरनेशनल के डिस्ट्रिक्ट 3141 की में असिस्टेंट गवर्नर भी रह चुके हैं। एक एनजीओ है दोस्तों जिसका नाम है एकल अभियान ट्रस्ट। आप जानते हैं भारत में एजुकेशन का बहुत महत्व है और दूर दराज के क्षेत्रों में, जिनको हम देहात या गांव बोलते हैं, दूरस्थ जो क्षेत्र है वहाँ पढ़ाई नहीं हो पाती है, पहुँच नहीं पाती है। इस नेक काम को अंजाम देती है एक एनजीओ जिसके चेयरमैन है प्रदीप जी। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। 75,000 ऐसे स्कूल हैं जो ऐसे दूरस्थ इलाकों में कार्यरत हैं, जहां पर सिंगल टीचर उन बच्चों को एजुकेशन देते हैं जिन तक एजुकेशन पहुंच पाना मुश्किल होता है। 2.2 मिलियन चिल्ड्रन जो 3rd ग्रेड तक का एजुकेशन उसमें पा रहे हैं, ये बहुत ही नेकी का काम है। और इसके लिए उन्हें इस संस्था को 2017 में गांधी पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, उनका परिचय इतना बड़ा है कि अगर मैं पढ़ते जाऊं तो लगता है कि पूरा दिन निकल सकता है, लेकिन कुछ और चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि आप बहुत सारे बिजनेसेस से जुड़े भी हैं और उसमें डायरेक्टर हैं। हेल्थ रेक्टिफायर लिमिटेड, IIT बॉम्बे, रिसर्च पार्क, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक बार जोरदार तालियां इस चीज़ के लिए होनी चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, जैसे पहले NIFFT के नाम से जाना जाता था, और आप IIT कानपुर बोर्ड ऑफ गवर्नर के मेंबर भी हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं सर कि मंच पर आएं और अपने ही परिवार के सारे सदस्यों को संबोधित करें अपनी वाणी से। आज के मुख्य अतिथि माननीय नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के आयुक्त श्री राजेश नार्वेकर जी, श्री विलास घोगरे जी, जॉइंट डायरेक्टर डिश, श्री RN केडिया, वाइस प्रेसिडेंट TBIA, मेरे पूरे परिवार के सदस्य जो यहाँ आज उपस्थित हैं, इंडस्ट्री से हमारे बहुत सारे मित्र यहाँ आए हैं, और मेरे इस विशाल परिवार के सभी सदस्य, मैं आप सबका दिल से स्वागत कर रहा हूँ इस कार्यक्रम में। ये दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। किसी भी संस्था के लिए 40 वर्ष पूरे करना एक मील का पत्थर गिना जाता है। आज मुझे पापा की बहुत याद आती है। पापा और मम्मी ने जो अपने आशीर्वाद से हमारे सिर पे हाथ रखा शुरू से, वो हम कभी भूल नहीं सकते।
रिटायरमेंट के बाद पापा ने अपनी जीवन की पूरी पूंजी प्रदीप मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड लगाने में लगा दी। कईयों के कहने के बावजूद कि बहुत रिस्क का काम ले रहे हैं, उनको दृढ़ संकल्प था कि मेरा परिवार सशक्त है और हम इसको अच्छी तरह कर पाएंगे। 1982 में डोंबिवली में MIDC में एक छोटे से प्लॉट पे उन्होंने ये कार्य की स्थापना करी। उस समय मेरे बड़े जीजा जी जो आज यहाँ उपस्थित हैं, श्री रजनीकांत अग्रवाल जी, उन्होंने पापा के साथ कंधे से कंधा लगा के इस काम को शुरू किया। तब मैं विदेश में था। उस समय एक ऐसा अवसर आया कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे घर आए थे। तो उन्होंने मुझे बहुत आग्रह किया कि आपको भारत जाके भारत की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि भारत ने आपकी पढ़ाई का खर्चा उठाया है, तो आपका दायित्व बनता है कि आप जाके वहाँ सेवा करो। और 1983 में मैं वहाँ से अपनी नौकरी छोड़ के और अपने परिवार के काम में आके जुट गया। मेरे जीजा ने मुझे बहुत शिक्षा दी, बहुत कुछ सिखाया। कंपनी में जैसे उन्होंने काम किया था, और जब उन्हें लगा कि मैं सशक्त हो गया हूँ इस काम को आगे ले जाने